जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो देखिए आज है 1 नवंबर। आज क्या है, 1 नवंबर है। और 1 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो आपको 1 नवंबर से पहले जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा। और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और आज हम इस वीडियो का लाइक का टारगेट 100 लाइक का टारगेट रखते हैं। तो हमें विश्वास है कि आप इस वीडियो को लाइक, अगर वीडियो पसंद आएगा तभी लाइक कीजिएगा। और वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। आपसे एक यही अनुरोध है कि आप वीडियो को स्किप करके नहीं देखिए, आप एक बार कंटिन्यू क्लास करके देखिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यह जो प्रश्न है आपको कल का है, क्या है, आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन। वो प्रश्न क्या है कि हाल ही में किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला। हाल ही में किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला। अशोक टंडन, माइकल डगलस, दीप नारायण नायक या फिर कैटालिना कारिको। तो देखिए इसका जो आंसर होगा दीप नारायण नायक होगा। क्या होगा? दीप नारायण नायक। यानी वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला है दीप नारायण नायक जी को। फिर उसके बाद अशोक टंडन है। तो अशोक टंडन का एक बुक है रिवर्स स्विंग, पुस्तक लिखे हैं रिवर्स स्विंग। ये आपको नाम याद रखना है, रिवर्स स्विंग। किनका पुस्तक का नाम है? अशोक टंडन। और माइकल डगलस, ये जो है आपको सत्यजीत रे पुरस्कार मिला है, सत्यजीत रे पुरस्कार, ठीक है। और दीप नारायण नायक, ये है आपको वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला। और कैटालिना कारिको, ये जो है आपको नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार जो है आपको इसमें क्या बोलते हैं, आपको चिकित्सक में, ठीक है, चिकित्सक में इनको मिलेगा कितना तारीख को? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को, यानी अल्फ्रेड नोबेल जी का जिस दिन मृत्यु हुआ था उसी दिन आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल का, अल्फ्रेड नोबेल जी आपको डायनामाइट के आविष्कारक थे। किस चीज का थे? डायनामाइट का, अल्फ्रेड नोबेल। अब उसके बाद है आज का फर्स्ट प्रश्न। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कौन है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? पेटीएम, अमूल, फोन पे, इंडियन ऑयल। तो देखिए इसका जो आंसर होगा पेटीएम होगा। क्या होगा? पेटीएम। और अमूल जो है, अमूल ये आपको एशियन गेम्स का है। किसका है? एशियन गेम्स का। यानी एशियन गेम्स का आपको स्पॉन्सर क्या है, आधिकारिक प्रायोजक कौन है? अमूल। एशियन गेम्स क्या है? एशियन गेम्स, एशियन गेम्स, ठीक है। और 37वें राष्ट्रीय खेल आपको गोवा में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? गोवा। और अगर 38वां पूछेगा, 38वां, तो ये आपको यूपी यानी उत्तराखंड, ठीक है। यानी 37 आपको याद रखना है। 37 कहाँ हो रहा? 37 कहाँ हो रहा है? तो आपको गोवा में। और 38 कहाँ हो रहा है? तो 38 कहाँ होगा, सॉरी, 38 कहाँ होगा? तो ये आपको यूके में होगा, ठीक है, यूके यानी उत्तराखंड। और एशियन गेम्स का आधिकारिक प्रायोजक कौन था? अमूल। और 37वें राष्ट्रीय खेल का पेटीएम, ठीक है। तो इतना बात आपको याद रखना है। और 37वें राष्ट्रीय खेल का जो आदर्श वाक्य है वो है गेट सेट गोवा। क्या है? गेट सेट गोवा, ठीक है, गेट सेट गोवा। और इसका शुभंकर अगर बात करें, शुभंकर, तो मोगा। क्या है? मोगा। मोगा इसका शुभंकर है। मोगा का अर्थ होता है अनुवादित प्रेम। क्या होता है? अनुवादित प्रेम होता है, अनुवादित प्रेम, ठीक है। यानी 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर है मोगा, उसका अर्थ होता है अनुवादित प्रेम, अनुवादित प्रेम। अब उसके बाद सेकंड देखेंगे। सेकंड है हाल ही में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिमा विकास योजना चर्चा में रहा, किससे संबंधित, यानी कौन सा राज्य से संबंधित है? जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिमा विकास योजना, राजस्थान, गुजरात, नई दिल्ली, बिहार। तो सेकंड का आंसर क्या होगा? सी, नई दिल्ली। क्या होगा? नई दिल्ली, ठीक है।
और नई दिल्ली अगर बात करें तो नई दिल्ली का नई दिल्ली किसका राजधानी है? तो भारत, यानी अपना प्यारा भारत देश का राजधानी है नई दिल्ली। और नई दिल्ली क्या है? एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ पे सीएम अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, जो आपको आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी है ना। और इनका जो चिन्ह है वो है आपको झाड़ू, झाड़ू, क्या है? झाड़ू, ठीक है। और उपराज्यपाल अगर बात करें नई दिल्ली का, नई दिल्ली का उपराज्यपाल अगर बात करें तो विनय कुमार सक्सेना, याद रखना है, विनय कुमार सक्सेना। और यहाँ पे लोकसभा सीट है 7 और 3 है राज्यसभा सीट। क्या है? 7 है लोकसभा सीट और 3 है राज्यसभा सीट। अब उसके बाद 16वां भारतीय नगरीय परिवहन सम्मेलन, देखिए 16वां भारतीय नगरीय परिवहन सम्मेलन, ये भी आपको कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। यानी अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि 16वां भारतीय नगरीय परिवहन सम्मेलन कहाँ हुआ है, आपको ऑप्शन दे देगा नई दिल्ली, कलकत्ता, गुजरात या फिर मुंबई। तो आप क्या मारिएगा? नई दिल्ली। क्या मारिएगा? नई दिल्ली। यानी 16वां भारतीय नगरीय परिवहन सम्मेलन आपको नई दिल्ली में हुआ। तीसरा है, हाल ही में एसबीआई ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? एसबीआई ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? सुमन गिल, ईशान किशन, उसके बाद है आपको 4 है एम एस धोनी। तो एसबीआई जो बनाया है वो है आपको एम एस धोनी, किसका? एम एस धोनी को, ठीक है। और एम एस धोनी आपको जियो मार्ट का भी है, जियो मार्ट का, और स्वराज ट्रैक्टर्स, स्वराज ट्रैक्टर्स का भी है, क्या है? ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। और ब्रांड एम्बेसडर अगर हम बात करें तो रविंद्र जडेजा जी आपको हिंसेंस, हाइसेंस का ब्रांड एम्बेसडर है, हाइसेंस का ब्रांड एम्बेसडर है रविंद्र जडेजा। और फिर एक और है सात्विक सोलर रोप्स, क्या याद रखना है? सात्विक सोलर रोप्स, ठीक है। सात्विक सोलर रोप्स और हाइसेंस, हाइसेंस का ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा। और फैशन ब्रांड डब्लू, फैशन ब्रांड डब्लू का अनुष्का शर्मा, अनुष्का शर्मा, ठीक है। यानी अनुष्का शर्मा आपको फैशन ब्रांड डब्लू के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपको इतना बात याद रखना है। फिर उसके बाद आपको इंफोसिस, इंफोसिस का ब्रांड एम्बेसडर राफेल नडाल, राफेल नडाल और ईगा स्वीटेक, ईगा स्वीटेक, ये दोनों हैं आपको ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये पुरुष का है और ये महिला का, इंफोसिस। और इंफोसिस का अभी जो प्रमुख हैं वो है आपको सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति, ठीक है। कौन है? सुधा मूर्ति जी हैं। और भी अगर हम बात करें ब्रांड एम्बेसडर में तो एक आपको याद रखना है यूनिक्लो, यूनिक्लो, ठीक है, यूनिक्लो। ये आपको कैटरीना कैफ, कैटरीना, यानी कैटरीना कैफ किसका है? तो आपको है यूनिक्लो का, ठीक है, यूनिक्लो। अब उसके बाद 4 है, 4 है एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपको सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? यूके, यूएसए, भारत या फिर यूएसए? यूके, यूएसए, भारत, ठीक है, या फिर यूएई। यहाँ पे एक ऑप्शन है यूएई। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपको यूके होगा। क्या होगा? यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अब उसके बाद है 5, 5 है हाल ही में एफएटीएफ ने किसे ग्रे लिस्ट से हटाया? यानी ग्रे लिस्ट, एफएटीएफ का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल, इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। और एफएटीएफ का काम क्या है? आतंकवाद फंडिंग को रोकना। क्या है? आतंकवाद फंडिंग को रोकना।
फंडिंग को रोकना, यह जो है आपको एफएटीएफ का काम है। तो एफएटीएफ ने किसे ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो जॉर्डन, पनामा, केमन आइलैंड, तीनों को हटाया है, यानी इनमें से सभी। एक और देश है उसको हटाया है, वो देश का नाम है अल्बानिया। ये आपको चारों नाम याद रखना है, यानी जॉर्डन, पनामा, केमन आइलैंड और अल्बानिया। यानी ग्रे लिस्ट से हटाने वाले एफएटीएफ ने 4 देश को ग्रे लिस्ट से हटाया है, वो नाम है जॉर्डन, पनामा, केमन आइलैंड और अल्बानिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और एफएटीएफ का गठन जो है आपको 1989 में हुआ था, 1989। अब उसके बाद 6 है, हाल ही में भारत में कहाँ कैंसर की दर सबसे अधिक रही? कैंसर की दर सबसे अधिक रही गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर मिजोरम? तो इसका आंसर होगा मिजोरम। क्या होगा? मिजोरम। और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। आइजोल इसका राजधानी है। और इसका गठन आपको 20 फरवरी 1987 को हुआ था। और 20 फरवरी 1987 को एक और राज्य का गठन हुआ, वो है आपको अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को आपको बताए थे असम का और तमिलनाडु का, दोनों का, असम और तमिलनाडु 26 जनवरी 1950। और मिजोरम में अगर हम बात करें तो मिजोरम का अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? जोरमथंगा। जोरमथंगा ये आपको हैं चीफ मिनिस्टर। ठीक है, चीफ मिनिस्टर आपको हैं जोरमथंगा। और हरिबाबू कंभापति, हरिबाबू कंभापति क्या है? आपको राज्यपाल हैं, हरिबाबू कंभापति। और मिजोरम जो है आपको, मिजोरम में एक पहाड़ी है मिजो पहाड़ी, आपको याद रखना है। मिजोरम में कौन सा पहाड़ी है? मिजो पहाड़ी। और सारामती आपको बताना है, सारामती ये आपको नागालैंड, सारामती पहाड़ी है नागालैंड में। और एक और पहाड़ी है आपको लैमाटोल याद रखना है, लैमाटोल, ये आपको मणिपुर। क्या है? मणिपुर। ठीक है। और मिजोरम आपको, मिजोरम से कर्क रेखा, ये भी याद रखना है, मिजोरम से कर्क रेखा गुजरता है, कर्क रेखा गुजरता है। और कर्क रेखा से गुजरने वाला कितना राज्य? 8 राज्य। वो 8 राज्य कौन कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य है जो आपको कर्क रेखा से गुजरता है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाला नदी कौन सा है? माही नदी। आपको इसको भी याद रखना है, माही नदी जो है आपको कर्क रेखा को 2 बार काटता है। ठीक है। और उसके बाद एक लिम्पोपो नदी याद रखना है जो आपको मकर रेखा को 2 बार काटता है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाला कौन सा है? लिम्पोपो नदी। ठीक है, कौन सा है? लिम्पोपो नदी। और बारमेजो नदी, बारमेजो नदी आपको इसको भी याद रखना है, बारमेजो नदी ये आपको मकर रेखा को 3 बार काटता है। और यह साउथ अमेरिका का नदी है, साउथ अमेरिका, है ना। तो बारमेजो नदी आपको 3 बार काटती है। कितना बार? 3 बार। मकर रेखा को 3 बार काटती है बारमेजो नदी। और 2 बार लिम्पोपो नदी। ठीक है, 2 बार लिम्पोपो नदी। और कांगो जायरे आपको याद रखना है, कांगो जायरे, ये आपको विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और ये आपको नील नदी आपको याद रखना है कि नील नदी आपको विक्टोरिया झील जो साउथ अफ्रीका में है, विक्टोरिया झील से निकलता है। और उसके बाद यह विषुवत रेखा और कर्क रेखा दोनों को काटते हुए भूमध्य सागर में यह जो है अपना जल गिराता है। कहाँ गिराता है? भूमध्य सागर में। ये निकलता है आपको नील नदी कहाँ से? आपको विक्टोरिया झील से। और विक्टोरिया झील से यानी विषुवत रेखा से और कर्क रेखा से, दोनों से गुजरता हुआ यह आपको पानी कहाँ गिराता है? भूमध्य सागर में। आपको इस बात को भी याद रखना है। यानी मिजोरम जो है, मिजोरम आपको कर्क रेखा से गुजरा, है ना। और मिजोरम आपको म्यांमार से इसका बाउंड्री सटता है, म्यांमार देश है उससे इसका सीमा सटता है। और म्यांमार से सटने वाला राज्य है, यानी सीमा साझा करने वाला जो राज्य है वो है आपको अरुणाचल प्रदेश, याद रखना है। फिर उसके बाद नागालैंड, फिर उसके बाद मणिपुर और मिजोरम।
ठीक है। और यह 4 राज्य जो बाउंड्री सीमा साझा करता है वो है कितना, 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। देखिए आपको बांग्लादेश, बांग्लादेश सीमा कितना साझा करता है, 4096। फिर उसके बाद चाइना है, चाइना है 3488। फिर उसके बाद पाकिस्तान बात करें तो पाकिस्तान है 3323, 3323 है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद आपको नेपाल है, नेपाल कितना है, नेपाल है आपको 17 है कॉमन। नेपाल के बाद अगर हम बात करें म्यांमार, हाँ म्यांमार आपको अभी बताया 1643। फिर उसके बाद भूटान है, भूटान है आपको 699। और अफगानिस्तान बात करें तो 106। और अफगानिस्तान सिर्फ लद्दाख से इसका बाउंड्री लगता है, किससे लगता है, लद्दाख से। ठीक है, तो आपको इतना बात को याद रखना है क्योंकि इसमें से आपको एक प्रश्न एग्जाम में पूछने का संभावना है और पूछ भी सकता है। ठीक है, अब उसके बाद है 7 है, हाल ही में परोपकारी कार्यों के लिए 2023 USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला, किसको मिला है, नीता अंबानी, सुधा मूर्ति, रतन टाटा, गौतम अडानी। तो इसका जो आंसर होगा नीता अंबानी, क्या होगा, नीता अंबानी। और नीता अंबानी कौन है, मुकेश अंबानी के वाइफ हैं। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक कौन है, मुकेश अंबानी, जो आपको एशिया के अमीर व्यक्ति में से एक है, क्या है, अमीर व्यक्ति में से एक हैं। और सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति आपको इंफोसिस, इंफोसिस का है प्रमुख, है ना। अब उसके बाद उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को नॉर्वे देश का समर्थन मिला। ये भी आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को नॉर्वे देश का समर्थन मिला। ठीक है, क्या मिला है, समर्थन मिला है नॉर्वे देश का। और नॉर्वे की राजधानी कहाँ है, ओस्लो, ओस्लो। और नोबेल शांति अवार्ड जो है आपको नॉर्वे में ही दिया जाता है, नोबेल शांति अवार्ड। और भी अगर हम बात करें, अगर हंगर प्रोजेक्ट बात करें कि हंगर में अभी भारत का स्थान क्या है, हंगर इंडेक्स में, तो 111 है। 125 देश में कौन सा स्थान है, 111। और 2022 में इसका स्थान था भारत का 107, और अभी कितना है, अभी है 111। और भी अगर इंडेक्स अगर बात करें तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127 है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127। और उसके बाद नवाचार सूचकांक याद रखना है, नवाचार सूचकांक, नवाचार में है आपको 40। और वैश्विक शांति और हैप्पीनेस इसमें है 126, वैश्विक शांति और हैप्पीनेस में है आपको 126 है। ठीक है, एक और आपको याद रखना है फायर पावर इंडेक्स, फायर पावर इंडेक्स, फायर पावर इंडेक्स में है आपको 4th स्थान पे भारत। पहला स्थान पे बात करेंगे तो यूएसए, सेकंड पे है आपको रसिया, 4th पे है चाइना। यानी फायर पावर इंडेक्स में है यूएसए फर्स्ट, रसिया सेकंड, चाइना है थर्ड, और 4th है अपना प्यारा भारत, फायर पावर इंडेक्स। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या है, आगे है कि बांग्लादेश के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया। यानी बांग्लादेश का जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ जो प्रोफेसर सलीमुल हक थे, उनका क्या हुआ है, निधन हो गया है। फिर उसके बाद मनरेगा के तहत एक्टिव वर्कर्स की संख्या में 75% गिरावट दर्ज किया, कितना, 7.5%। यानी मनरेगा के तहत एक्टिव वर्कर्स की संख्या में 7.5% गिरावट दर्ज की गई है। उसके बाद है भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, बेंगलुरु, कहाँ हुआ है, बेंगलुरु में। यानी 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन आपको बेंगलुरु में हुआ। बेंगलुरु किसका राजधानी है, कर्नाटक का, कर्नाटक का इसका राजधानी है। ठीक है, और भी अगर हम बात कर रहे हैं कर्नाटक में, तो कर्नाटक में अभी प्रेजेंट में आपको बताना है कि यहाँ के सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर, ये आपको बता चुके हैं, तो इसको आप कमेंट करके बताइएगा। और राज्यपाल आपको बता देते हैं, राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत, थावर चंद गहलोत क्या है आपको, राज्यपाल हैं। और इसका गठन 1956 में हुआ था, कब हुआ था, 1956, 1 नवंबर 1956 को।
और आपको कमेंट करके बताना है कर्नाटक के सीएम कौन है, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद है ब्राजील देश के वैज्ञानिक ने कोकीन के लिए एक टीका विकसित किया। यानी ब्राजील देश के वैज्ञानिक जो हैं आपको कोकीन के लिए एक टीका विकसित किया है। 8 है विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 20 अक्टूबर या फिर 24 अक्टूबर? तो देखिए इसका जो आंसर होगा 31 अक्टूबर। क्या होगा? 31 अक्टूबर। और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस कितना तारीख को है? 20 अक्टूबर को। और 24 अक्टूबर को है विश्व पोलियो दिवस। विश्व पोलियो और संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। ये दो डेट आपको याद रखना है। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो और संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। और विश्व पोलियो जो है आपको 1985 में इसका गठन हुआ था, 1985। और यह जो है आपको WHO के सहयोग से, और WHO को अगर बात करें तो इसका गठन 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 को WHO का गठन हुआ। और अगर हम यूएनओ बात करें, यूएनओ, तो इसमें आपको 193 देश है। कितना देश है? 193। और नवीनतम देश है, नया जो बना है वो है आपको साउथ सूडान। क्या याद रखना है? साउथ सूडान। और इसका अभी महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस क्या है आपको? महासचिव हैं। और सबसे पहला थे कौन? ट्रिगवेली। ट्रिगवेली ये आपको नॉर्वे के थे। कहाँ के थे? नॉर्वे। और अभी वाला जो एंटोनियो गुटरेस हैं वो आपको पुर्तगाल के हैं। और भी अगर दिवस में अगर हम बात करें तो 1 अक्टूबर को आपको अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन, और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ठीक है। और 1 अक्टूबर को विश्व कॉफी दिवस भी याद रखना है। विश्व कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को। और कॉफी दिवस, विश्व कॉफी दिवस जो है यह स्टार्ट हुआ था 1963। 1963 डेट याद रखना है। और इसका हेड क्वार्टर आपको लंदन में है। कहाँ है? लंदन में, लंदन। और 1 अक्टूबर को हो गया। और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी का जन्म पुण्यतिथि नहीं, जन्म तिथि है, ठीक है, जन्म तिथि। और लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है विजय घाट। क्या है? विजय घाट। और राजघाट है, ये आपको है महात्मा गांधी जी का। और 8 अक्टूबर को आपको वायुसेना दिवस, जल सेना 4 दिसंबर, थल सेना 15 जनवरी। और 7 अक्टूबर को है विश्व कपास दिवस। इसको भी याद रखना है, विश्व कपास दिवस 7 को है। और 9 अक्टूबर को है विश्व डाक दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। और 12 को है विश्व दृष्टि दिवस। और 16 अक्टूबर को है विश्व खाद्य दिवस। खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। अब उसके बाद 9 है। 9 क्या है आपको कि अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियनशिप बनने वाले देश की पहली महिला पहलवान कौन बनी है? विनेश फोगाट, अमित पंघाल, निशा दहिया या फिर रितिका हुड्डा? तो इसका आंसर होगा रितिका हुड्डा। क्या होगा? रितिका हुड्डा होगा। और अभी एशियन गेम्स हुआ था, एशियन गेम्स, उसमें गोल्फ में अदिति अशोक का नाम याद रखना है। अदिति अशोक जो आपको पहली महिला बनी है सिल्वर जीतने वाली गोल्फ में। और आपको प्राची यादव का नाम याद रखना है। वो आपको एशियन पैरा गेम्स में पैरा डोंगी में ये आपको है गोल्ड मेडल जीती है। क्या मिली है? कौन सा मेडल मिला है? तो गोल्ड मेडल। प्राची यादव, क्या याद रखना है? प्राची यादव। फिर उसके बाद एक अन्नू रानी का नाम याद रखना है। ये भी आपको भाला फेंक में गोल्ड मेडल। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल भाला फेंक में। अब उसके बाद 10 देखेंगे। 10 है हाल ही में केंद्रीकृत वन्यजीव अपराध
प्रबंधन प्रणाली हवा किसने प्रारंभ किया? तमिलनाडु, गोवा, तेलंगाना या फिर कर्नाटक? तो 10 का आंसर क्या होगा? डी। डी क्या होगा? कर्नाटक। और अभी आपको कर्नाटक की स्थापना पता है 1956। क्या है? 1956 में 1 नवंबर 1956। और थावर चंद गहलोत जी क्या हैं? राज्यपाल। और आपको कमेंट करके बताना है इसका कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर, कमेंट करके बताना है। और कर्नाटक में अगर हम बात करें तो कर्नाटक में विधानसभा सीट कितना है? ये जो है आपको सॉरी राज्यसभा सीट हाँ क्या बोलते हैं, लोकसभा सीट है 28। 28 है लोकसभा सीट और 12 है आपको राज्यसभा सीट। ठीक है, 28 हो गया लोकसभा सीट और 12 क्या है आपको राज्यसभा सीट है। ठीक है, और कर्नाटक में अगर विधानसभा बात करें तो 119 है। कितना है? 119 है आपको विधानसभा सीट। और कर्नाटक में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, विधान परिषद नहीं है, कर्नाटक में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के उपाध्यक्ष टीवी नरेंद्रन जी को बनाया गया। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के उपाध्यक्ष टीवी नरेंद्रन जी को बनाया गया और इसका स्थापना 1967। कब हुआ है? 1967। यानी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की स्थापना हुआ 1967 और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। यानी बेल्जियम में आपको ब्रुसेल्स पड़ता है, वहीं है इसका हेडक्वार्टर। अब यह जो प्रश्न है आपको होमवर्क है, यानी क्वेश्चन फॉर यू। यस, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर पहली बार इस चैनल पे विजिट किए हैं तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।